खुशी आपका स्वागत करती हूँ यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। भाजपा मुख्यालय पर केंद्रीय मंत्री एवं यूपी 100 प्रभारी अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंगलवार को भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर पार्टी के संकल्प पत्र का ब्यौरा पेश किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रदेश के विकास के लिए संकल्प पत्र पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने नारी सुरक्षा स्वावलंबन पर काम किया है। फिर से महिला विकास पर तेजी से काम करेंगे। भाजपा महिलाओं का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी पिंक बूथ बनाएगी, गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में योगी की सरकार ने नारी की सुरक्षा और सम्मान के लिए काम किया। महिलाओं की सुरक्षा को बीजेपी ने हमेशा प्राथमिकता दी है। कांग्रेस की दूसरी पोस्टर वंदना सिंह इस्तीफा दिया और कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप भी लगाया था। अनुराग ठाकुर ने वंदना सिंह के इस्तीफे को लेकर कहा कि कई पोस्टल गर्ल छोड़कर चली गई, कई परिवार से लोग छोड़कर चले गए, कांग्रेस के बड़े नेता चले गए। कांग्रेस में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिलाओं को लेकर किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि करोड़ों बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए हैं। अब होली और दीपावली पर 2 रसोई गैस के सिलेंडर बहनों को मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया है, आगे भी करते दिखाएंगे। अनुराग ठाकुर ने यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर आई ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी की जनता को गुंडा कहने वाली ममता बनर्जी को अखिलेश ने अगुवाई कर प्रदेश की जनता का अपमान किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि टिकटों की नीलामी को लेकर कांग्रेस पर जो आरोप लग रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के शासनकाल में अपराध इतना अधिक था कि कोई शिक्षा पर बात नहीं करते थे। महिलाओं को पानी लेने के लिए 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने यूपी को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी और ममता को लेने वो गए जिनके राज में अपराध चरम पर था। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने यूपी का अपमान किया। अखिलेश यादव यूपी के लोगों को जवाब दे, वह प्रदेश की जनता को अपमान करने वाले को क्यों ले गए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सीएम रहते गुंडागर्दी और दंगों को बढ़ावा देती है। पश्चिम बंगाल से आने वाली दंगई यूपी में दंगा कराने वालों का साथ देंगे तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। वही अनुराग ठाकुर ने पश्चिम के प्रथम चुनाव को लेकर कहा कि मेरी पार्टी ने सभी का ध्यान रखा है और सभी के लिए काम किया था और आगे भी करेंगे। सभी लोग काम को देखकर कमल पर बटन दबाएंगे और भाजपा पहले से ज्यादा मतों से जीत हासिल करेगी। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जब महिला आरक्षण की बात आई, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया लोकसभा में। ये महिलाओं के पक्ष में कभी थे ही नहीं। अखिलेश यादव जी को पूछिए क्या उस समय वो सांसद थे। इनके सांसदों का रवैया क्या था। महिला आरक्षण पर समाजवादी पार्टी ने सदा विरोध किया है। उनके आरक्षण पर भी, उनके विकास पर भी रोड़ा अटकाया है और महिलाओं को असुरक्षित करने का काम किसने किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता तो छोड़ते ही थे। कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता है उनकी अनदेखी तो हुई, वो तो कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर ही हो गए। जो नई युवा पीढ़ी को भी तैयार करने का काम करते थे, कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर वहां के भ्रष्टाचार के तंत्र को देखकर आज कांग्रेस से युवा पीढ़ी भी कन्नी काट रही कि वो लोग सोचते बहुत है, करने का अवसर नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल के तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस के जहां उनका खाता ही नहीं खुल पाता है। कागजों में कुछ भी लिख पाए, सत्ता में आएंगे तो कुछ करेंगे। अगर आप जितना मेरा जाना हुआ, जितनी मेरी चर्चा वहां पर हुई, जो जोश वहां पर है, आज आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं। और 10 मार्च को हम एक बार फिर मिलेंगे। पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है पहले फेज में। तब तक के लिए बने रहिए यूपी न्यूज 24 पर। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।